स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपके समक्ष लेकर आया हूं आपका एशियन गेम्स अभी हाल फिलहाल में ही क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया, जो कि 23 सितंबर से चला और वो 8 अक्टूबर तक चलने का काम किया है। तो 8 अक्टूबर को पूरी तरीके से ये इवेंट क्या हो गया, समाप्त हो गया है, जिसमें भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिनमें कि 100 से अधिक मेडल भारत ने जीतने का काम किया, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत ने इस बार इतिहास बना दिया, जो कि 100 मेडल, यानी कि आज तक इंडिया ने, यानी कि जब से ये शुरू हुई एशियाई गेम 1951 से शुरू हुई थी, तब से आज तक कभी भी इतने मेडल हमने नहीं जीता जितना इस बार जो है हमने जीतने का काम किया है। तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहा और इसी सोच के साथ हर बार उतरेंगे और हर बार इसी तरीके से इतिहास दर्ज करेंगे। बस हमारा मेहनत जारी रहना चाहिए, साथ साथ में आपका हौसला बुलंद रहना चाहिए। तो चलिए आज हम समझते हैं, देखते हैं कि एशियन गेम में कौन कितने क्या क्या लाए हैं, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका एशियन गेम की, तो एशियन गेम की बात किया जाए मित्रों, इसका जो ऑफिशियल थीम जो सॉन्ग था उसे कहा गया था, उसको वो था विद यू एंड मी था। वही इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर जो है इसका मोटो था। वही शुरू की बात किया जाए तो इनका शुरू जो हुआ था, एशियन गेम्स हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। 19वां संस्करण था मित्रों, कौन सा था? 19वां संस्करण था, अर्थात 19वां बार था, जिनमें कि चाइना 3 बार इनकी मेजबानी कर चुका है, यानी कि 1990, 2010, 2023। ये एशियन गेम्स 2022 का था, लेकिन 2022 में ये कराना संभव नहीं था, इसीलिए 2023 में जो है इसको क्या कर दिया, खींच लिया गया, क्योंकि 2022 तक भी कोरोना देखा गया, कहां पर? आपका चाइना में देखा गया। और लास्ट में जो है आपका चाइना में फाइनली, चाइना के हांगजाओ शहर में, कहां पर? चाइना के हांगजाओ शहर में मित्रों, चाइना के हांगजाओ शहर में ये फाइनली आयोजित हो ही गया, आयोजित कर दिया गया है, याद रखिएगा। हांगजाओ शहर में ये फाइनली हो गया। चाइना ने टोटल 3 बार इसका क्या किया, मेजबानी किया, 1990, 2010 और 2023 किया है। ये हमारा शेर और शेरनी है, जो कि गोल्ड मेडल लेके आने का काम किया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आने का काम किया। हमारे तरफ से मित्रों टोटल 655 खिलाड़ी गए थे। कितना गए थे? 655 गए थे, याद रखिएगा, 655 गए थे। और टोटल खेल की बात किया जाए तो हमारे तरफ से 41 खेल था। कितना था? 41 खेल था, और 655 खिलाड़ी में 41 खेल जो है हमने, यानी कि में हिस्सा लेने का काम किया है। इस संस्करण में भारत ने पदकों की संख्या टोटल 107 पदक जीतने का काम किया है, जो कि भारत के लिए हांगजाओ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था। यानी कि महिला शूटिंग टीम ने सबसे पहली बार, यानी कि इन्होंने क्या किया था, शूटिंग टीम में पहली बार इन्होंने 24 सितंबर को पहला पदक भारत का नाम दिलाया, भारत का खाता में देने का काम किया। और पुरुष शतरंज टीम ने आखिरी पदक जीता, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जो पहला अगर पदक पूछे तो कि एशियाई खेल में भारत का पहला पदक कब जीता गया, तो 24 सितंबर को जीता गया था। और 24 सितंबर कौन सा खेल में? तो शूटिंग में जीता गया था, याद रखेगा। वही बात किया जाए मित्रों, आखिरी पदक बोला तो आखिरी पदक बोला जाए तो आखिरी पदक जो है आपका पुरुषों में, आखिरी पदक जो है पुरुष टीम के जो था तीरंदाजी, किसमें? तीरंदाजी में, याद रखेगा, तीरंदाजी में। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है, आपका पुरुष शतरंज टीम ने आखिरी पदक जीता। भारत को तीरंदाजी और एथलीट में मिले पदकों ने भारत के 100 पदक पूरे करने में अहम योगदान दिया। यानी कि ये जो है आपका तीरंदाजी एथलीट में 100 पदक पूरे में ये बहुत बड़ा क्या है, इनका योगदान है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है पुरुष और शतरंज टीम ने आखिरी पदक जीता है, पुरुष और शतरंज टीम ने, याद रखेगा, कौन? शतरंज टीम ने, पुरुष के शतरंज टीम ने आखिरी पदक। और लास्ट जो खेल भी हुआ था तो आपका क्या हुआ था? शतरंज ही था लास्ट खेल, तो उसी में जो है भारत को क्या मिला था? लास्ट पदक मिला था, ठीक है ना। ये हमारा शेर है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग गोल्ड मेडल हमारा जीतने का काम किया था। भारतीय दल ने हांगजाओ में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में किया है।
भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता, लगातार पदक जीतते रहे और 107 पदक का क्या किया हमने, अभियान को पूरी तरीके से पार कर लिया, शतक पूरा पार कर लिया। शतक पूरा पार करने के बाद 2018 की बात किया जाए आपका, 2018 में इससे पहले हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये एशियाई खेल हर 4 वर्ष पर होती है। कितना वर्ष पर, 4 वर्ष पर होती है, याद रखेगा। 1951 में शुरुआत हुआ था और ये हर 4 वर्ष पर ये एशियाई खेल आयोजित की जाती है। भारतीय दल ने 570 सदस्यीय मजबूत दल से 70 पदक अर्जित करके एशियाड में अपना, यानी कि जो 2018 में जो गया था मित्रों, जो दल गया था वो 570 का क्या था, टीम था, 570 का जो है सदस्य गया था खेलने के लिए, ठीक है ना। एशियाड में अपने सबसे ज्यादा पदक का रिकॉर्ड बनाया था। इस संस्करण में भारतीय टीम को अपना पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर लिया, 100 से ज्यादा पदक हासिल किए, यानी कि पिछले बार जो हमने पदक लाए थे कहीं उससे ज्यादा हम लोग इस बार जो है शतक पार करके हमने लाने का काम किया, जो कि ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बहुत बढ़िया चीजें हैं, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करती है और देश को गर्व फील कराने का काम करती है। इससे हमें ये भी पता चलता है मित्रों कि हम तो साथ साथ में ग्रोथ कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। हम कहीं सोए नहीं है, हम कहीं मतलब रुके नहीं है, हम ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं। खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया। भारत सरकार का सराहनीय कदम है, जो कि दिन प्रतिदिन आए न कोई योजनाएं के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते रहती है। खेलो इंडिया गेम, यूनिवर्सिटी गेम है ना मित्रों, ये सभी गेम के माध्यम से भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं एथलीट को तैयार करने का काम कर रही है, और इन्हीं का फायदा जो है हमें एशियाई गेम में मिल रहा है, ओलंपिक गेम में मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, जो कि आज हम इसी की बदौलत से हम 100 शतक यानी कह सकते हैं कि 100 यानी कि पदक पार करने का हम लोग मुकाम हासिल करने का काम किए हैं, ठीक है ना। वही आपको देख रहे हैं, खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया। इस बार 100 पार, इस बार 100 पार। ये देख लीजिए आपका 107, इस बार कितना है, यहाँ देखिए कितना सा फिगर है आपका, यहाँ देखिए फिगर आपको दिया 2014 में, 2014 में 57, 2018 में कितना 70 पदक, और 2022 में देख लीजिए 107 पदक। कितना है आपका 107 पदक है, देखिए। और यहाँ पर जो आपको डाटा जो दिखाई दे रहा है, किस स्पीड से हम लोग बढ़ने का काम किया, ये सभी चीजें हैं आपको यहाँ पर दिखाई देने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये ओवरऑल रैंकिंग है, टोटल मेडल्स है 107 हमने, ठीक है ना। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन एशियन गेम्स, हमने जो है एशियन गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस करने का काम किया है, जो कि बहुत ही गर्व फील हो रहा है हम लोग को। हमारे जितने भी शेर शेरनी है जो कि हमें देश के लिए गौरवान्वित फील करवाने का काम किया है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही बात के जो ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो 2014 में देखिए हम रैंक कितना था, 8 रैंक थे। 2018 में भी हम 8 रैंक थे। 2022 में डायरेक्ट आ गए, कितना रैंक में आ गए, 4 रैंक में। वही यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात की जाए, 2014 में हमने 11 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, 2018 में 16, और 2022 में टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। और वही बात की जाए टोटल मेडल्स की बात किया जाए तो हमने 2014 में 57 मेडल जीता, 2018 में 70 मेडल, और 2022 में हमने डायरेक्ट 107 मेडल, 107 मेडल हमने, यानी कि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन एशियन गेम्स। हमने दिन प्रतिदिन यानी कह सकते हैं कि हर बार हर संस्करण में हम एक ऊंचाई जो है, एक ऊंचाई की और हम लोग अग्रसर है और बढ़ रहे हैं। और ये आपके समक्ष है भारत का मेहनत, यानी कि आप ये देख रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सा इसको छोटा दिखाई दे रहा है मित्रों, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको बड़ा करके आपको दिखाने का, लेकिन बड़ा तो ये हो नहीं रहा है, लेकिन लिख देंगे, आपको नहीं दिखाई देता होगा। देख लीजिए ये ओवरऑल हमारा रैंक है मित्रों। ये आपका एक है आपका फर्स्ट में रिपब्लिक, ये देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अरे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 201 गोल्ड मेडल लाया। 201 गोल्ड मेडल कैसे लाया पता है, ये जो दुनिया नहीं खेलता है ना जो खेल, वो यही खेल खेलता है ताकि इसका कोई कंपटीशन ना हो सके। तो अब ये जाकर के क्या हुआ, 201 मेडल जीता है। 201 मेडल जीता है, कौन जीता है, आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सिल्वर 111 और उसके बाद ब्रॉन्ज 71, यही यानी कि टोटल ये 383 है, याद रखेगा। टोटल चाइना जो है 383 मेडल जीते हैं, टोटल 383, याद रखेगा। 383 मेडल इन्होंने जीता है टोटल। दूसरे स्थान, दूसरे रैंक की बात किया जाए तो जापान जो है 52 गोल्ड, यानी कि 52 गोल्ड है मित्रों, और 67 है आपका सिल्वर, 67 सिल्वर है। ब्रॉन्ज आपका 69 है, और टोटल की बात किया जाए तो 188, यानी कि 188 टोटल मेडल जीता है, याद रखिएगा।
वही तीसरा की बात किया जाए रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात किया जाए तो 42 गोल्ड, 42 क्या है आपका गोल्ड है, 59 क्या है आपका 59 आपका सिल्वर है, और 89 क्या है आपका ब्रॉन्ज है। यानी कि टोटल गोल्ड मेडल जो है, टोटल मेडल की बात किया जाए आपका 190 यानी कि 190 मेडल जीतने का काम किया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब यहां पर कंफ्यूजन मत करिएगा मित्रों कि सर यहां पर 188, यहां पर तो 188 ही पदक जीते हुआ है, आपका जापान जो है 188 है, और जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया 190 है सर, तो सेकेंड स्थान ये, तो ऐसे काउंट नहीं किया जाता है, किया जाता है आपका गोल्ड मेडल दिखा जाता है कि गोल्ड मेडल किसका ज्यादा है, जिसका गोल्ड मेडल ज्यादा रहेगा उसका रैंक ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो है जापान का गोल्ड मेडल 52 है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का 42 है। यही कारण है कि आपको इसका रैंक जो है थर्ड रैंक दिया गया। वही देख लीजिए जो है एशिया का शेर देख लीजिए इंडिया है, इंडिया की वही बात किया जाए 28 जो है आपका 28 जो है आपका गोल्ड लाने का काम किया है। उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर 38 है आपका, एक सेकेंड चलिए यहीं पर देखिए आपका 38, यहाँ पर देखिए आपका सिल्वर है 28 गोल्ड है, सिल्वर 38 है, अब ब्रॉन्ज 41 है। 41 क्या है मित्रों ब्रॉन्ज, याद रखेगा ब्रॉन्ज, और ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 107 यानी कि 107 पदक के साथ हमने चौथा स्थान हासिल किया है। तो देख लीजिए एक बार मैं लिख देने का आपका काम कर रहा हूं। इंडिया की बात किया जाए आपका इसका इंडिया का व्हाइट पेज भी नहीं है ना, चलिए इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ देखिए इंडिया में बात किया जाए आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर की बात किया जाए अब ब्रॉन्ज, क्या चीज का ब्रॉन्ज के, तो गोल्ड की बात किया जाए आपका तो गोल्ड 28 हो जाएगा और सिल्वर जो है आपका 38, सिल्वर 38 है, और उसके बाद आपका ब्रॉन्ज 41 है। टोटल 107 पदक, टोटल 107 पदक, 107 पदक के साथ हमने चौथा स्थान हासिल किया है, यानी कि फोर्थ रैंक। कौन सा रैंक? फोर्थ रैंक हमने हासिल करने का काम किया है, याद रखेगा। तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 107 याद रखेगा। चौथा वही पांचवा उज्बेकिस्तान, छठा जो है आपका चाइनीज ताइपे। तो हमें यहां तक याद करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक, क्योंकि फोर्थ में हमारा इंडिया है। आप स्टेट का ले लीजिए या तो इंडिया में लेवल में कोई भी आप पेपर दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चांसेस बनेगा कि आपका इंडिया से रिलेटेड जो चीजें बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे पूछा जाए। तो गोल्ड आपका 28 हो जाता है, सिल्वर आपका 38 हो जाता है, ब्रॉन्ज आपका 41 हो जाता है। टोटल जोड़ देंगे तो आपका 107 पदक। तो याद रखिएगा, देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर 2 3 यहाँ देख लीजिए, एकदम ट्रिक है भाई, देख लो 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है 4 है, 2 गोल्ड, यानी कि देख लीजिए 2 गोल्ड के सामने 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, तो 2 3 4। अब यहाँ देखिए 8 है और 8 है, दोनों में क्या है 8 8 है, तो 8 8 से बना 28 और 38, 28 और 38। लास्ट में एक दिमाग में रखे रहना, एक बाद में इसमें बैठा देना। टोटल जोड़ दोगे तो टोटल 107 पदक हो जाएंगे, यानी कि 28 38 41, 28 38 41 हो जाएंगे। अब ये टोटल पदक आपके 107 हो जाएंगे। तो पहला स्थान किसका रहा? तो पहला स्थान आप सभी को पता है कि चाइना का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरा की बात किया जाए मित्रों तो वही दूसरा जापान रहा है आपका, तीसरा रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा है, चौथा आपका भारत रहा है, चौथा आपका भारत रहा है। ये आपका जो भी है आपका हमने आपको बताने का काम किया है। वही आप देखिए कि इंडिया में कौन कौन सा ऐसा स्थान है, कौन कौन सा ऐसा पदक है जो कि जीतने का काम किया है, कौन हमारा शेर क्या क्या जीतने का काम किया। ये जितना भी आपके समक्ष दिखाई दे रहा है ये सभी आपका मेडल्स है, 107 मेडल है जो भी आपका खेल में जीतने का काम किया है। सभी खेल में जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस खेल के माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, याद कर पाएंगे। ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जीएस इनोवेशन सेंटर जम्मू के आपका टेलीग्राम पे। आप जुड़ जाइए, आप इस चैनल के साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका कि कौन कितना, देखिए यहाँ पर गोल्ड मेडल कौन जीता है कि कितने कितने में क्या जीता है। यहाँ देख लीजिए आपका ये इंडिया का है आपका, यहाँ पर देखिए बैडमिंटन में, किसमें है बैडमिंटन में, बैडमिंटन डबल में सात्विक चिराग। ये देखिए सात्विक चिराग, ये शेर है, इन्होंने ओलंपिक में भी जीतने का काम किया है। सात्विक चिराग याद रखेगा, सात्विक चिराग ने इन्होंने इनका एज की बात की जब 22 वर्ष है, ये भी गोल्ड मेडल एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीता है।
गोल्ड मेडल। वही बात किया जाए आपका, देख लिए आर्चरी मेंस कंपाउंड में जीतने का काम किया ओजस, कौन, ओजस, यानी कि ये भी गोल्ड मेडल, ओजस क्या है, गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखेगा। वही तीसरा में बात किया जाए, देखिए हॉकी टीम, हॉकी टीम याद रखेगा, हॉकी टीम जो है आपका गोल्ड मेडल, हॉकी टीम में क्या जीता है आपका, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका, देखिए आर्चरी वोमेन कंपाउंड में ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा ये हमारा शेरनी है, ये जो है जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ भारत के झोली में लेके ही आती है, ज्योति सुरेखा। तो ज्योति सुरेखा भी ये, इन्होंने भी हमें जो है खाते में गोल्ड मेडल दिलाने का काम किए हैं, ठीक है ना। वही बात किया जाए आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम, ये है आपका, देखिए ओजस अभिषेक है ना, उसके बाद आपका प्राथमेश है ना, ये भी आपका गोल्ड मेडल, ये भी गोल्ड मेडल है, आर्चरी में जीतने का काम किया है। उसके बाद देखिए आपका मेंस कबड्डी टीम, हाँ देख लीजिए, ईरान को पछाड़ करके कबड्डी टीम ने क्या किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, किसको, ईरान को, है ना। इन दोनों के बीच विवाद हो गया, इनकी वजह से 1 घंटा, यानी ये कबड्डी वाला गेम में ईरान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेशन का दिक्कत हो गया था, जो कि एक राउंड में कुछ पता नहीं चल पाया, तो बाहर के खिलाफ से पता चला कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए 1 घंटे के लिए इसको जो है रिव्यू करके देखता रहा, फिर बाद में फाइनली जो है 3-4 लगातार 4 पॉइंट जो है भारत के झोली में आया, और भारत को टोटली रूप से इसे गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है। इसको कैसे फिर एडिट करेंगे, कैसे इसको लाएंगे वहां पर वीडियो बात, हम अलग अलग कर दिए वीडियो बात, दोनों के एक ही बार में आगे पीछे करके, दोनों एक मिला करके, दोनों ऐड हो जाएगा अपने आप। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका जो है गोल्ड मेडल जीतने का काम किया ईरान को पछाड़ करके। वही बात किया जाए मेंस में क्रिकेट में, ये देखिए गोल्ड मेडल, गोल्ड, आओ जी, ये तो हम तो गोल्ड, क्रिकेट में तो हम तो ऐसे ही बादशाह है, क्रिकेट में कौन भला हरा सकता है। आपका वर्ल्ड का जो है वनडे में पहला नंबर, T20 में पहला नंबर है हम लोग, उसका हर चीज में हम लोग पहला नंबर में, तो इसमें हम कैसे चूक सकते हैं। गोल्ड मेडल क्या है, गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका, वही बात किया जाए क्रिकेट की बात किया जाए, आपके क्रिकेट के बाद की बात किया जाए, तो ये देखिए 5000 मीटर में, ये देखिए 5000 मीटर दौड़ में, फाइनल दौड़ में, ये ना पारुल चौधरी, क्या नाम है, पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ये हमारा देश के शेरनी है जो कि यहाँ पर जीतने का काम किया है। वुमेन्स कबड्डी टीम ने भी, ये देखिए ये पीछे कहाँ रहने वाला है, ये लोग भी पीछे पीछे आई गई है, गोल्ड जीतने का काम किया है, यानी कि कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका आर्चरी मिक्स्ड टीम कंपाउंड, मिक्स्ड टीम की, यानी कि मेल और फीमेल दोनों साथ में था, तो ज्योति और ओजस है, ये देखिए हमें गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है, ठीक है ना। वही आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड टीम की बात किया जाए आपका, ज्योति अदिति और परनीत, कौन है, परनीत है, ज्योति अदिति और परनीत, ये भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। वही बात किया जाए आपका, यहाँ देखिए 400 मीटर है, रिले फाइनल में जो है आपका, रिले फाइनल में क्या है, रिले फाइनल में आपका देखिए मोहम्मद अनास याहिया, अमोज जैकोब, उसके बाद मोहम्मद अजमल वारिया थोड़ी है, राजेश रमेश है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल है। ये हमारे देश का शेर है, देख रहे हैं ना, ये लोग आपका गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। वही आपका देख लीजिए जेवलिन थ्रो में आपका अनु रानी, ये देखिए अनु रानी जेवलिन थ्रो में एकदम तोड़ दिया, फाड़ दिया, है ना, आपका गोल्ड मेडल लाने का काम किया है, गोल्ड मेडल लाई है ये, ठीक है ना। वही जेवलिन थ्रो में आपको इसमें भी आपको मिलेगा, आपको यानी कि आपको फीमेल में भी ये गोल्ड मेडल लाने का काम किया। और उसके बाद आपको नीरज चोपड़ा भी आपको गोल्ड मेडल लाएंगे। आपका इधर देखिए मिक्स डबल में आपका दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह भी गोल्ड मेडल लाने का काम किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेवलिन थ्रो, ये देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यहाँ पर देखिए गोल्ड मेडल, क्या है, गोल्ड मेडल, यानी कि दोनों में यानी कि देख लीजिए जेवलिन थ्रो अभी देखिए अनु रानी भी यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल लाई है, और यहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल, यानी जेवलिन थ्रो दोनों में। और ये कितना पे फेंका है, तो 88.88 मीटर, 88.88 मीटर। वही ओलंपिक में बात किया जाए 87.58 मीटर फेंका था, ये ओलंपिक में फेंका था,
ये इतना ओलंपिक में और एशियाई गेम में इतना फेंक दिया, 88.88 मीटर फेंक करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया है। वही आपका देख लीजिए, आपका यहाँ देखिए इक्वेस्ट्रियन में ड्रेसेज टीम फाइनल में देखिए जो भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिव्या कृति सिंह है आपका, सुदीप्ति हजेला है आपका, और हृदय आपका छेड़ा है, और अनुष अग्रवाल है ना। तो ये जो है आपका गोल्ड मेडल, क्या है आपका गोल्ड मेडल जीतने का काम किए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए शूटिंग में क्या है आपका, शूटिंग में देख लीजिए, शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल वुमेन टीम में आपका मनु भाकर है, उसके बाद रिदम शंगवान है और ईसा सिंह है। ये तीनों क्या किया है, गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ये तीनों गोल्ड मेडल जीती है एशियाई खेल में। वही आपकी बात किया आपका शूटिंग में, ये देखिए शूटिंग में तो जो शूटिंग में बहुत सारा गोल्ड मेडल मिला है। शूटिंग के बाद आपका इसमें जेवलिन थ्रो में भी 2 गो मिला है, इसमें शूटिंग में बहुत सारा मिला है आपका। शूटिंग में आपका 50 मीटर राइफल और 3 पिस्टल मेंस टीम में जो है आपका मिला है। देखिए कौन कौन है, अब स्वर्णिल कौशल है, उसके बाद ऐश्वर्या प्रताप है आपका, उसके बाद प्रताप सिंह है आपका, अखिल सेवरन है आपका। ये जो है तीनों मिलकर के यहाँ पर क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। मेंस शूट देखिए, मेंस शूट पुट फाइनल में देखिए तजिंदर पाल सिंह तूर गोल्ड मेडल एशियाई गेम में है ना, तजिंदर पाल सिंह। शूटिंग में देख लीजिए 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस वुमेन में जो है आपका सिफ्त कौर शर्मा जो है गोल्ड मेडल, क्या है आपका गोल्ड मेडल सिफ्त कौर शर्मा, ठीक है ना। वही बात किया जाए आपका शूटिंग में देख लीजिए 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम में आपका देखिए यहाँ पर रुद्रांश पाटिल आपका, दिव्यांश पनवार, उसके बाद आपका ऐश्वर्या प्रताप तोमर है। ये जो है आपका क्या है, आपका गोल्ड है, क्या है गोल्ड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए वुमेन्स क्रिकेट में फाइनल में, ये देखिए क्रिकेट में दोनों में हमारा क्या मिला है, गोल्ड मिला है आपका। मेल में भी मिला है और फीमेल में भी मिला है, हॉकी में भी मिला है, कबड्डी में भी मिला है, उसके जेवलिन थ्रो में भी मिला है। ये सभी में जो है हमारा गोल्ड पर कब्जा रहा है आपका। देखिए यहाँ पर है आपका बैडमिंटन मेंस डबल्स में जो है सात्विक चिराग, कौन है, सात्विक चिराग आपका गोल्ड मेडल, क्या है सात्विक चिराग आपका गोल्ड मेडल है ना। तो ये जो भी था आपका मित्रों आपके पास हम लाने का तो है ना मित्रों, जो भी था आपके समक्ष जो एशियाई गेम का कौन सा संस्करण था, कब शुरू हुआ, ये चीजें जो है आपको हम देने का काम किए हैं। और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जो आपको डेली पर डे जो आ रही थी वो भी आपका आज जो है शूट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था मित्रों, इसीलिए मैं आपके समक्ष लेकर नहीं आ पाया। खैर मैं एक ही बार मैं ऐड करके आपके समक्ष लेकर के आ जाऊंगा दोनों का, ठीक है ना। और ये चीजें जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप नोट करिए और लिखिए और याद करिए ताकि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको क्या हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स लाने का काम करेंगे। चलिए तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। और हाँ एक बात और, मैं इसी टाइप से मैं आपको ट्रिक बाय ट्रिक मैं आपको नॉवेल लेके आने वाला हूँ। नॉवेल वाला जितना भी 6 क्षेत्र में जो दिया गया है नॉवेल वाला भी मैं आपके समक्ष जल्दी लेकर के आऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।